नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। आज हम ITC के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि पिछले कुछ महीनों से शांत बैठा था, लेकिन अचानक ही एक ही दिन में 7-8% का बड़ा जंप देखने को मिला है, जिससे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। खरीदारी का बड़ा मौका नज़र आता है, एक अच्छी रैली की शुरुआत होती हुई नज़र आ सकती है। तो मेरी एनालिसिस क्या है ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। स्टॉक का प्राइस है 231, जो कि आज फ्लैट नजर आता है। सेक्टर का पी रेशियो 21.72, आईटीसी का 20.46, प्राइस टू बुक रेशियो 4.83 है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से बिल्कुल महंगा नजर नहीं आता। 2,84,000 करोड़ की दिग्गज मार्केट कैप है। 4.65% का शानदार डिविडेंड यील्ड है। 32% का एवरेज डिलीवरी परसेंटेज दिखाई पड़ता है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें, इतनी जायंट कंपनी होने के बावजूद रेवेन्यू प्रॉफिट में डिसेंट ग्रोथ नजर आती है। हालांकि 2020 के मुकाबले ऑफकोर्स हमें रेवेन्यू और प्रॉफिट नीचे आते हुए नजर आए हैं। कंपनी के मार्केट शेयर के बारे में बात करें तो सिगरेट बिजनेस में 84.3% का बड़ा मार्केट शेयर है। टोबैको एक्सपोर्ट्स में 43% का मार्केट शेयर है। नोटबुक में 25% का मार्केट शेयर, इंस्टेंट नूडल्स में 23% का मार्केट शेयर दिखाई पड़ता है। प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो एफएमसीजी से 70.6% का रेवेन्यू आता है और इसमें सिगरेट इंक्लूडेड है। होटल से 1.2%, एग्री बिजनेस से 15.1%, पेपर बोर्ड्स, पेपर एंड पैकेजिंग से 8.6% का रेवेन्यू आता है। अब ये जो 70.6% का एफएमसीजी का रेवेन्यू है, उसे एक और बार क्लासीफाई कर देते हैं तो सिगरेट में से आता है 60.5% का रेवेन्यू, ब्रांडेड पैकेज फूड प्रोडक्ट से आता है 32.8% का रेवेन्यू और अदर से आता है 6.7% का रेवेन्यू। तो क्लियरली नजर आता है अभी भी मेजर कंट्रीब्यूशन सिगरेट से नजर आता है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप 82.6% का रेवेन्यू इंडिया से आता है और बाकी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। ब्रांड वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें तो आशीर्वाद 36% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन, सनफीस्ट 24%, बिंगो 16%, क्लासमेट और ईपी 8%, मंगलदीप 5%। तो इनका जो एफएमसीजी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो काफ़ी ज़्यादा वेल डाइवर्सिफाइड नज़र आता है। कंपनी के शेयर प्राइस में हमें जो 10 सालों में ग्रोथ देखने को मिली है, उसका मेन फैक्टर अर्निंग्स रहा है। हालांकि पिछले 5 साल थे तो स्टॉक हमें अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। पिछले 10 सालों से आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी का जो ट्रेंड रहा है, उसका मेन ड्राइवर है फाइनेंशियल लेवरेज। कंपनी फिलहाल अपने एसेट्स को लोअर परसेंटेज पर डेप्रिशिएट कर रही है, जो कि नेट प्रॉफिट में हमें इंक्रीज को कंट्रीब्यूट करती हुई नजर आती है। रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें तो लेटेस्ट है 21.81%, जो कि 5 ईयर एवरेज के आसपास ही नजर आता है। आरओसी के बारे में बात करें तो लेटेस्ट है 28.54%, जो कि 5 ईयर एवरेज से थोड़ा सा नीचे नजर आता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 26.71% है, जो कि अपने 5 ईयर एवरेज के साथ ही चलता हुआ नजर आता है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, कंपनी पर कोई कर्जा नहीं है, तो ऑफकोर्स ये बहुत ही अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, एफआईआईस के पास है 11.74% का स्टेक, डीआईआईस के पास है 42.39% का स्टेक और सबसे बड़ा स्टेक है पब्लिक के पास 45.86% का बड़ा स्टेक हमें पब्लिक के पास नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है कि पिछले एक साल में स्टॉक ने डिसेंट रिटर्न्स बना कर दिए हैं। 170 के लेवल से फिलहाल ये स्टॉक हमें 230 पर ट्रेड करता हुआ नजर आता है, लेकिन 2021 में स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। उसी लेवल पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। नीचे के साइड पे 200 रुपए का सपोर्ट हो गया और ऊपर के साइड पे 220, 230 और 240 ये 3 रेजिस्टेंस हमें दिखाई पड़ते हैं। इसी रेंज में स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आया, लेकिन फिलहाल जो ये 220 का रेजिस्टेंस था ये हमें टूटता हुआ नजर आया और एक अच्छी तेजी के साथ टूटा है और वॉल्यूम सपोर्टेड तेजी देखने को मिली है। ये भी आप देख सकते हैं, वॉल्यूम भी काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आते हैं, तो ये एक और अच्छी बात है। फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। डेली आरएसआई 80+ चल रही है, तो डेली चार्ट तो ओवरऑल आपको स्ट्रांग नजर आता है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे वीकली चार्ट पर भी ये स्टॉक अपने 200 वीक्स के मूविंग एवरेज के ऊपर निकल चुका है, वहां पर क्लोज भी हो चुका है। पहले भी कोशिश हुई थी लेकिन वो कोशिश नाकाम हो गई, गिरावट देखने को मिली, कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आया। सेकंड ट्राई आईटीसी करता हुआ नजर आता है। वीकली आरएसआई भी आप देख पाएंगे वापस 60 के ऊपर निकल चुकी है, स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नजर आती है।
मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे मंथली चार्ट पर भी हमें नजर आता है कि फिलहाल ये स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रांग होने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। और मंथली आरएसआई में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाई पड़ती है, गिरावट देखने को मिली, मार्च का क्रैश हुआ, 40 के नीचे चल रहा था मंथली आरएसआई, उसके बाद रिकवरी देखने को मिली। जब पहली बार ये स्टॉक हमें 240 के आसपास जाता हुआ नजर आया 2021 की शुरुआत में, इसका जो आरएसआई था कुछ 45, 48, 50 के आसपास चल रहा था। लेकिन फिर से ये स्टॉक अभी फिलहाल जो ये 230 पर ट्रेड कर रहा है, इसका मंथली आरएसआई आप देख सकते हैं 54 के ऊपर निकल चुका है। ये जो पहले का लेवल था ये तोड़ता हुआ नजर आया है। तो कंपैरेटिवली फिलहाल ये स्ट्रेंथ ज्यादा है। पहले जो आपको 230, 240 के लेवल्स 2021 की शुरुआत में देखने को मिले, उसके मुकाबले फिलहाल का लेवल कंपैरेटिवली स्ट्रांग नजर आता है। ये हमें पता चलता है मंथली आरएसआई से। तो ऑफ कोर्स मंथली चार्ट भी हमें स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है। चार्ट पर हमें बहुत अच्छा ब्रेकआउट भी नजर आता है 2017 से करके एक रेजिस्टेंस लाइन है जहां पर बार बार ये जाता है, वापस नीचे आ जाता है। आप देख पाएंगे 2017 में 350 के आसपास गया, फिर से गिरावट देखने को मिली, सेम रेजिस्टेंस लाइन को ये रिस्पेक्ट कर रहा था, बार बार हमें ये नीचे आता हुआ नजर आता था। लेकिन फिलहाल एक अच्छी तेजी देखने को मिली, वॉल्यूम के साथ हमें ये ब्रेकआउट होता हुआ नजर आता है। ये रेजिस्टेंस लाइन हमें टूटती हुई नजर आई है, मल्टी ईयर रेजिस्टेंस लाइन है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर इजीली हम तेजी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये जो पूरा मोमेंटम होता हुआ नजर आता है बहुत ही अच्छा और क्लीन चार्ट आपको दिखाई पड़ता है। डेली चार्ट पर अभी भी 240 का लेवल है जो कि एज अ रेजिस्टेंस आपको दिखाई पड़ सकता है। 240, 245 का जो लेवल है एज अ यहां पर हर्डल दिखाई पड़ सकता है। थोड़ा सा यहां पर आपको करेक्शन दिखाई पड़ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो इसका चल रहा है मंथली चार्ट पर, वो वापस हमें स्ट्रांग होता हुआ नजर आता है। इसका मंथली चार्ट का जो रेजिस्टेंस लाइन था वो टूटता हुआ नजर आया। फंडामेंटली कंपनी में कोई इशू नहीं है। जब ये 170, 180 भी चल रहा था तब भी इसमें कोई इशू नहीं था, बस ये स्टॉक ऊपर नहीं जा पा रहा था। कुछ रीजंस के बारे में बात करें, मेजर कंट्रीब्यूशन सिगरेट से आता है, वही मेजर आपको प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है। बाकी कंपनी का बैलेंस शीट, इसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, सब कुछ बहुत अच्छा है, डिविडेंड बहुत अच्छा है, वैल्यूएशन बहुत अच्छा है, उसके बावजूद स्टॉक में आपको तेजी देखने को नहीं मिली है। मेरे हिसाब से पिछले एक साल में आईटीसी और एचयूएल, इन दोनों स्टॉक में जितनी बार खरीदारी का मौका मिला है उतना मौका किसी भी स्टॉक में नहीं मिला है। एचयूएल तो फिलहाल भाग गया, वहां पर ब्रेकआउट हो गया। अब आईटीसी में भी हमें ब्रेकआउट दिखाई पड़ता है, अच्छी तेजी की शुरुआत होती हुई नजर आ सकती है। रिसेंटली हमने भारती एयरटेल पर वीडियो बनाया था, अगर आपको याद होगा तो। भारती एयरटेल में मैंने एक बात कही थी कि यहां पर आपको तेजी दिखाई पड़ सकती है, इसके चांसेस हैं, स्टॉक हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता था। यहां पर कुछ प्राइस चल रहा था 550 के आसपास, 500, 550। हमने बताया था कि ये स्टॉक अभी सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार ये स्टॉक 500 से नीचे आया, 600 से नीचे आया, इसलिए लोगों को भी यही लग रहा है कि अभी ये वापस स्टॉक नीचे ही आ जाएगा, लेकिन वो अभी फिलहाल ऊपर जाता हुआ नजर आता है। सिमिलर केस मुझे आईटीसी में दिखाई पड़ता है कि आईटीसी में सब यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक फिर से नीचे आ जाएगा, 240 से गिरावट हो जाएगी, वापस 200 आ जाएगा और वही चलता रहेगा। लेकिन मेरा मानना है कि यहां पर आपको तेजी देखने को मिल सकती है, ब्रेकआउट हो चुका है, थोड़ा सा गिरावट ऑफकोर्स हो सकती है, थोड़ा सा करेक्ट हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड हमें सुधरता हुआ नजर आया, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो अगर आपने वैल्यू बाय की तरफ पर 170, 180 या फिर 200 के लेवल्स पर नहीं खरीदा है तो एज अ टेक्निकल बाय भी आप खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। फंडामेंटल्स तो सपोर्ट कर ही रहे थे, टेक्निकल्स भी फिलहाल हमें सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। तो करंट मार्केट प्राइस पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। बाय चांस थोड़ा सा और गिरावट हो जाती है, अगर ये आपको 225 के आसपास मिल जाता है तो वहां पर भी आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। 220, 225 ये सारे लेवल्स अच्छे लेवल्स हैं जहां पर आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। और स्टॉप लॉस यूज करना चाहें तो 200 रुपए का जो लेवल है एज ए स्टॉप लॉस लगाकर यूज कर सकते हैं। एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, इजीली ये स्टॉक हमें 300 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। 300, 350 के लेवल्स हमें आगे आने वाले कुछ महीनों में दिखाई पड़ सकते हैं। ऑफ कोर्स पहला टारगेट हमारा 300 के आसपास हो सकता है। तो मेरी एनालिसिस है, आपकी क्या एनालिसिस है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।